हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है रेशनल नंबर्स। तो हमने अब तक नंबर सिस्टम में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स को पढ़ लिया है 6-7 स्टैंडर्ड्स में, और आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स जो है 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। तो एक सिचुएशन लेते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में रमेश और सुरेश, दो दोस्त, एक स्टेशनरी जाते हैं। वहाँ पर रमेश ने 3 पेन खरीदी है और सुरेश ने 2 पेन। दोनों के मिला के होते हैं 5 पेन। और 5 पेन का कॉस्ट कितना हुआ? जितने पैसे उन्हें स्टेशनरी ओनर को देने हैं वो हुआ 22 रुपीज़। और पर एक पेन का कॉस्ट कितना हुआ ये हमें पता लगाना है। तो हम कैसे करेंगे? 5 पेन का कॉस्ट हुआ 22 रुपये, जो कि 22 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? एक पेन का कॉस्ट होगा 22/5। पर ये किस टाइप का नंबर है? 22/5 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, या फिर कोई दूसरा नंबर है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है? ये किस टाइप का नंबर है जो हमने अब तक नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा है? तो हम पहले इसे बाजू रखते हैं और हम पहले जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम है, पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है होल नंबर। पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और इसमें ज़ीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं और इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जनरली काउंटिंग में यूज़ होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे आर मेनली काउंटिंग नंबर्स। इनका रिप्रेजेंटेशन एन से किया जाता है। इनका सिंबल है एन, और ये सिंबल को हमें याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स का सिंबल है एन। अब हम देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स भी एक पार्ट है नंबर सिस्टम के जो पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं। होल नंबर्स एक पार्ट है नंबर सिस्टम के जो पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं पर ज़ीरो को नहीं। पर यहाँ पर होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो दोनों को इंक्लूड करते हैं। ये ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर्स पूरे होल नंबर्स के अंदर आते हैं। इन्हें W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स का सिंबल क्या है? W। अब हम देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स भी एक पार्ट है नंबर सिस्टम के, और पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो। यह नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। मतलब ये नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, होल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं और नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। पर ये फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटीजर्स में हम फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स नहीं लेते हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? -1, -2, -3, -4, हम -6 तक तो आ गए। इससे आगे भी होंगे नंबर्स, -10, -20, -100, -1000, -20,000, ऐसा। तो लास्ट नंबर जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, और पॉजिटिव में भी ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी जो नंबर्स होंगे पूरे इंटीजर्स में आएंगे, पर इसमें फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे। इंटीजर्स का सिंबल होता है Z, जो कि इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग होता है।
पर हमें तो हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि 22/5 ये कौन से टाइप का नंबर है। तो हम पढ़ेंगे अब रेशनल नंबर्स के बारे में। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर्स वो है जो p/q फॉर्म में है, जहाँ पर p/q इंटीजर्स होंगे और q 0 से 0 नहीं होगा। q 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 0 से डिवाइड होता होगा। 0 × 1 कितना होगा? 0 ही। 0 × 1 लाख कितना होगा? 0। तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर ले या डिवाइड कर ले 0 से, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इनडेफिनाइट आएगा, वो नंबर डिफाइन नहीं हो सकता। और रेशनल नंबर्स q से डिनोट किए जाते हैं। इन्हें क्वेश्चन नंबर्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेंगे। 25/7, 35/2, -15/9, 100/-8। तो यहाँ पर देखने की यह चीज़ है कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है -15, और डिनोमिनेटर में -8, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव नंबर आ रहा है। ये दो क्या है? इंटीजर्स है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स है। ये पूरे जो नंबर्स रेशनल नंबर्स में आएंगे वो सभी इंटीजर्स होंगे। तो हम यहाँ पर तीन एग्जांपल्स दिए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला है 9/10 प्लस ब्रैकेट ऑफ -13/8। 9/10 प्लस ब्रैकेट ऑफ -13/8। तो हमें पहले तो ये करना होगा कि ये ब्रैकेट हटाना होगा। अगर ब्रैकेट हटाना है तो हमें प्लस इंटू माइनस करना होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। प्लस इंटू माइनस होता है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। तो 9/10 -13/8। तो अब हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। जो होगा, हमें 9 से 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से 8 को करना होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। -13 से 10 को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 8 से भी 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। हमने क्या किया है यहाँ पर? सिंपली ये जो 8 है हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये जो 10 है इसे 13 से कर दिया, फिर ये 8 से कर दिया। तो हमें क्या आएगा वैल्यू? 9 × 8 72, 9 8 72, माइनस 13 × 10 130 आएगा, 13 × 10 130 आएगा। और 10 × 8, 10 × 8 क्या आएगा? 10 × 8 80 आ जाएगा। तो 72, 9 8 72, माइनस 13 × 10 130/80। तो 72 माइनस 130 कितना होगा? -58। सो -58/80। इसे हम और भी एलॉबरेट कर सकते हैं, पर हम यहीं पर रहने देंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की ओर। -7/16 माइनस ऑफ -/20। -7/16 माइनस ब्रैकेट ऑफ -9/20। -7/16, यहाँ पर माइनस फिर माइनस, माइनस इंटू माइनस सेम साइन पॉजिटिव होगा, माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो -7/16 प्लस 9/20। अब हम LCM निकालेंगे तो 16 और 20 का आएगा 80 आएगा। तो -7 × 5, हमें देखना होगा कि 16 × 5 क्या होगा? 80। 20 × 4 क्या होगा? 80। 16 और 20 का LCM आएगा 80। तो हमें ऐसे जिस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा कि 16 भी 80 हो जाए और 20 भी 80 हो जाए। तो -7 × 5/16 × 5 प्लस 9 × 4/20 × 4 क्या होगा? -7 × 5 35 हो जाएगा, और 9 × 4 36। दो डिनोमिनेटर तो 80 हो जाएगा। -35 प्लस 36/80, -35 प्लस 36 कितना होगा? 1/80 प्लस 1/80।
राइट। अब हम तीसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। -11/14 माइनस ऑफ 1/21, माइनस यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही रहेगा। -11/14 माइनस 1/21, 14 और 21 का एलसीएम होगा 42, जो कि हमें 14 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 14 3 जा 42, 21 2 जा 42। सो -11 इंटू 3 14 इंटू 3 -1 इंटू 2 बाई 21 इंटू 2, जो होगा -11 इंटू 3 33 -33, 1 इंटू 2 2 होगा। डिनोमिनेटर में 42 आ चुका है। -33 -2 बाई 42, -33 एंड -2 कितना होगा, -35/42। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। थैंक यू।